मुझे हटना नहीं, मुझे तो निकालना चाहिए। अगर यही चीज दूसरी तरफ से हुई तो फिर जो उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। क्या है, अभी हमारी एनर्जी है जो आपस में भिड़ने में ज्यादा लग रही है। मैं ये बात महसूस करता हूँ। एशिया कप तो बहुत जल्दी हम डेट अनाउंस कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और हम इस समय हैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल इंडिया गेट में, जहाँ पे दिल्ली ओलंपिक गेम्स के अंडर गतका का यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ अभी बलजिंदर सिंह तूर जी मौजूद हैं, जो गतका फेडरेशन के महासचिव हैं। और गतका एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो सालों साल से खेला जा रहा है, और आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि नेशनल गेम्स में भी गतका के टूर्नामेंट हुए, खेलो इंडिया में भी जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसका जो प्रसार है, जो ग्रोथ है, वो बहुत तेजी से हो रही है। तो हालांकि थोड़ा सा डिस्प्यूट है, दो फेडरेशंस हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। तूर साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। और थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे कि गतका नेशनल लेवल पे हम कहाँ कहाँ और क्या ग्रोथ किस लेवल पे। हाँ, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे आपने बात की कि गतका पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और आज की अगर बात की जाए तो गतका नेशनल गेम्स में है। हाल ही डेमो बेस पे गोवा में जो नेशनल गेम उसमें जो खेला गया। इससे पहले ये खेलो इंडिया में इंक्लूड हो चुका था, और इस बार जो सिक्स्थ खेलो इंडिया गेम्स हुई है, वहाँ पे तीसरी बार गतका खेला गया। सबसे पहले पंचकुला, उसके बाद मंडला एमपी, और इस बार तमिलनाडु में इसको खेला गया। और रिसेंटली एसजीएफआई में इसको ऐड करवाएगा, और ये छत्तीसगढ़ में अभी एसजीएफआई की नेशनल हुई है तो उसमें भी ये आ चुका है। तो 3 प्लेटफॉर्म्स पे अभी ये गतका खेले जाने लगा। इसके अलावा मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी गेम्स और हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी है। पहले एआईयू में इसके लगातार मुकाबले हो रहे हैं। तो ये तो काफ़ी 10 साल से पहले ये कैश प्राइज के तौर पे पटियाला यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद ये निरंतर चलता आ रहा है। और लास्ट ईयर भी जयपुर में हुआ था, तो इस बार ये भोपाल यूनिवर्सिटी में हो रहा है। कितनी स्टेट्स में पॉपुलर है गतका, स्टेट एसोसिएशन। अगर गतके की पॉपुलैरिटी की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है, और उसके बाद गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये देखा कि किसी भी गेम को अगर प्रमोट करना हो तो जिन स्टेट्स में जो प्रमोट नहीं वहाँ पे कंपटीशन करवाया जाए। तो उस हिसाब से हमने जो हमारी नेशनल हुई 7वीं नेशनल चैंपियनशिप हमने असम में करवाई। इसी तरह से हमने अभी तमिलनाडु में हुआ है खेलो इंडिया। इससे पहले गोवा में जब नेशनल गेम्स हुई तो उसकी वजह से उन स्टेट्स में भी इसको बहुत बढ़ावा मिला। और अब अगर मैं मान के चलूँ तो 15-16 स्टेट्स तो ऐसे हैं जहाँ बहुत अच्छे से बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं और पूरा पॉपुलर हो चुका है। एसोसिएशन तो मान के चलिए 25 स्टेट्स में है हमारी, मगर एज ए गेम जहाँ जहाँ से गेम बहुत अच्छा हो रहा है तो वो करीब हमारे पास 15-16 स्टेट ऐसी हैं जहाँ बहुत अच्छे से खेला जाने लगा है। गतका सिख इतिहास से जुड़ा हुआ है, गुरुओं से जुड़ा हुआ है। तो नॉर्थ में तो मेरे को नहीं लगता कहीं आपको किस तरह की दिक्कत आती। पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है। हम नगर कीर्तन में भी देखते हैं कि गतका हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम साउथ में चले जाएं या नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो वहाँ आप गतका को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला कि गतके को जब एक प्लेटफॉर्म मिल गया नेशनल गेम्स में, जब ये आया खेलो इंडिया में आया, तब साउथ की स्टेट्स को देखिए, पहले तो हमने फेडरेशन के तौर पे जब इसको प्रसार करना शुरू किया तो उन स्टेट्स को इससे अवगत कराया कि भाई ये जो गेम है बहुत अच्छा है, उन्होंने देखा। मगर एक्चुअल में जब ये नेशनल गेम्स में आ गया और खेलो इंडिया में, तब इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ी। तो अभी क्या है, हम काफ़ी जगह पे कैंप लग चुके हैं, कैंप लगा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं इसके खेलने की टेक्निक्स अलग अलग माध्यम से। हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टा पे डाल रहे हैं, रूल बुक है हमारी। तो वो सब चीज़ें, ताकि पहले तो बेसिकली जो इसके रूल रेगुलेशन पता चलें सभी प्लेयर्स को, और उसके बाद इसको पॉपुलर करने के। देखिए, अभी ये जरूरत बन गया है क्योंकि नया गेम है, कंपटीशन इसमें कम है। तो बहुत सी नई स्टेट्स इसमें जुड़ रही हैं। उनको लगता है कि बिकॉज ऑफ, अगर आप किसी वेल एस्टेब्लिश गेम में जाते हो तो बहुत हार्ड कंपटीशन से किसी प्लेयर को गुजरना होता है, मगर इसमें आ रहे हैं और हमको अच्छे से उनको इनकी टेक्निक के बारे में बता के कोच सेमिनार जो भी एक फेडरेशन के तौर पे ड्यूटी है वो हम पूरी करके वहाँ इसको पॉपुलर कर रहे हैं। एशिया या इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ ऐसी तैयारियां, कुछ ग्रोथ हो रही है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है दूसरे देशों में। हाँ देखिए, जैसे आपने पहले बताया कि ये जो हमारा गतका है जो सिख मार्शल आर्ट है, और ये बोला जाता है कि सिख तो ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी जाएंगे वहाँ पे मिल जाएंगे, और जहाँ सिख है वहाँ गतका है। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो ये हमें हमारे गुरु साहबान की तरफ से ऑर्डर है
कि आपने शस्त्र विद्या सीखनी है। तो उस हिसाब से जहाँ सिख बैठा है वो इसको जानता है, और बस अब तो हमारी तरफ से ही मैं मानूंगा ढील है कि जैसे अभी हम 32-33 कंट्रीज में काम कर चुके हैं, वहाँ पे टीम्स हैं, क्योंकि टीम्स तो है वो खेलते हैं, मगर उनको एक सिस्टम में लेके आना, एक जैसे अभी इंडिया में सिस्टम में आ चुका है, पहले तो नगर कीर्तन में था, तो अभी भी उन देशों में नगर कीर्तन में तो खेल रहे हैं, मगर एक सिस्टम में ला रहे हैं। वर्ल्ड गतका फेडरेशन के अंतर्गत द वर्ल्ड गतका फेडरेशन इसके ऊपर वर्क कर रही है, एशियन गतका फेडरेशन है। तो इन सब के माध्यम से हम अलग अलग स्टेट्स, सॉरी कंट्रीज में कैंप्स लगा के वहाँ पे भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, और कुछ देशों में तो बहुत अच्छे से हो रहा है, जहाँ बहुत सिख हैं, जैसे कनाडा की बात कर रहे हैं, अमेरिका की, जर्मन की, फ्रांस है, इटली है, जहाँ सिख आबादी बहुत ज़्यादा है, वहाँ बहुत अच्छे से है। मगर हम दूसरी स्टेट्स में जैसे रशिया है, चाइना है, वहाँ के मार्शल आर्ट्स बहुत बढ़िया हैं, तो हम चाहते हैं कि वहाँ के लोग इसको भी अडॉप्ट करें। एक चीज देखने को आ रही थी पीछे, जो एटलीस्ट मैंने जो फील किया कि जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस में लोग गतका कर रहे थे, वो शायद दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में, या दूसरे देशों की, चले मैं बात करूं कि जो ब्रिटिश में या और जो कुछ लोग हैं जो अंग्रेज हैं, वो शायद उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो उसमें क्या ड्रेसेस में कोई चेंजेस की गई हैं? नहीं, देखिए जो ड्रेस कोड है हमने इसमें स्पोर्ट्स का रखा है। एक्चुअली क्या है कि जो ये सिख मार्शल आर्ट है ये बहुत विशाल है। इसमें तो हम अगर आर्चरी की बात कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग की बात कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ स्विमिंग भी, ये तो मल्ल अखाड़ा था हमारे गुरु साहिबान ने शुरू किया। तो ये गतका है जो मैं मान के चलो उसका 5-4% ही है। तो उसको तो हमने खाली एक स्टिक को उठाया है कि स्टिक के साथ होता क्या था कि गुरु साहिबान के समय जब जंग युद्ध होते थे, तो तब हर समय तो आप स्वॉर्ड से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो जब किसी ने सीखना होता था तो वो स्टिक से, और जो शील्ड रहती थी ढाल, तो उसका जो रूप था कि जिसको हम अब फरी बोलते हैं लेदर के, तो इससे वो प्रैक्टिस करते। तो इसी को हमने निजमबद्ध किया और एज ए गेम बना दिया, वरना ये एक युद्ध कला की प्रैक्टिस है। अच्छा, तो जो हमारे ट्रेडिशनल जैसे जिनको हम निहंग सिंह बोलते हैं, उनको था कि ये हमारे गुरु साहबान की गेम है, ये और कोई नहीं खेल सकता। तो ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि कुछ की तरफ से ऑब्जेक्शन आया, मगर जब हमने बैठ के उनसे बात की कि हम कोई सिख मार्शल आर्ट को ऐसे उनको नहीं दे रहे, ये सिर्फ एक खाली स्टिक फाइट है जो, और ये तो कोई भी देखिए, अगर आप और गहराई में जाएंगे तो स्टिक तो पहले से ही यूज कर रहे हैं सभी। ये यूनानीज ने यूज की, ये रशियंस ने यूज की, तो सभी स्वॉर्ड को भी यूज करते हैं, लाठी, कोई भी ऐसा शस्त्र नहीं है जो किसी और कंट्री में ना हो। जहाँ फिर ऐसा बोला जाए कि कोई भी शस्त्र जो हमारे सिख गुरु साहबान ने ही उसको याद किया हो, वो तो खाली उसके यूज कैसे करना है, किस जगह पे करना है, गरीब मजलूम की रक्षा के लिए करना है। और गतका तो है भी डिफेंस की गेम, अटैक की तो गेम ही नहीं है ये। तो फिर जब हमने उनसे बैठ के जो डायलॉग्स हुए उनके साथ, वो हमारे साथ सहमत हुए कि ठीक है जी। अभी क्या है कि अगर हम वही ड्रेस लेके चलते हैं, तो वो जो हमारी ड्रेस है बहुत पाक पवित्र ड्रेस है जो गुरु साहबान ने पहनी, चोला जिसे बोलते हैं। जब हम साउथ में जाएंगे, अदर कम्युनिटीज के पास जाएंगे, तो वो भी हमें एक्सेप्ट नहीं होगा ना, कि कोई किसी के हेयर कटिंग है तो वो पहनेगा, तो वो तो और बुरी बात होगी। तो डेट्स व्हाई हमने बिल्कुल ट्रैक सूट जो एक ड्रेस है, स्पोर्ट्स कोड है, उसी को फॉलो किया, सो कि कोई भी कम्युनिटी किसी भी कंट्री का आदमी उसे पहन सके, उसे पहनने में दिक्कत भी ना हो, और किसी का ऐसे किसी धर्म को लेके आस्था को भी ठेस ना पहुंचे। तो अभी हम उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मतलब गतका जो है वो स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, जो स्पोर्ट्स ड्रेस में जैसे बाकी खिलाड़ी हैं हाँ। उसमें दिखाई देगा, जो ट्रेडिशनल जो हम ड्रेसेस जो हम देखते हैं नगर कीर्तन में, उनसे ये दोनों अलग अलग। मैं इसमें और एक जानकारी दे दूं, हमारे दो विंग हैं, एक है स्पोर्ट्स विंग, एक विरसा संभाल विंग। क्योंकि अगर हम बोलें कि आज कोई भी धर्म है, हम हिंदू धर्म की बात करें, सिख धर्म की बात करें, मुस्लिम्स हैं, वो सब इस बात से चिंतित हैं कि जो बच्चे हैं अपने धर्म से दूर जा रहे हैं। तो ये चिंता हम सिख भाइयों को भी है, हमारे सिख जो जथेबंदियां हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, उन बच्चों को धर्म के साथ जोड़ने के लिए हमने बोला कि जो प्रॉपर सिख है, जैसे जिसने पूरे केश रखे हैं, पूरा साफ सूरत है, तो वो बाना पहन के खेलेगा, और उसके लिए अलग से हमने कॉम्पिटिशन रखे हुए हैं। अच्छा। और पंजाब में, दिल्ली में आपने देखा भी होगा, आज भी हमारा रिसेंटली हम जहाँ बैठे हैं, और मोगा में एक कंपटीशन ऐसा चल रहा है, जहाँ जितने भी करीब 200 प्लेयर वहाँ पहुंचे, और सभी निहंग सिंह बाने में हैं, तो वो वहाँ भी, ये हमारे दोनों विंग ही चल रहे हैं। मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस और स्पोर्ट्स दोनों। दोनों अच्छा। दोनों होंगे, क्योंकि जब ट्रेडिशनल होगा तब हमारे सिर्फ धर्म की बात होगी, हमारे सिख भाई ही खेलेंगे।
जब स्पोर्ट्स की बात होगी तो कोई भी कम्युनिटी किसी भी धर्म जात का हो तो वो बिल्कुल जो हमारा संविधान कहता है, स्पोर्ट्स कोड कहता है, ओलंपिक कोड कहता है, उस हिसाब से खेलेंगे। लेकिन ज्यादातर इवेंट में हम देख रहे हैं कि जो सिख लोग जो हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है? नॉन सिख जो हैं वो जुड़ नहीं रहे हैं, आप जोड़ नहीं रहे हैं, कारण क्या है? नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे आपको मैंने बताया कि अभी अगर आप नेशनल गेम्स की या खेलो इंडिया की वीडियो उठा के देखें, तो आप वहाँ देख पाएँगे कि 60-65% हैं जो वो नॉन सिख थे वहाँ पे, और 40-45% सिख हैं। देखिए जो नॉर्थ से स्टेट से जा रही हैं, हमारी पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली, चंडीगढ़, जे एंड के, एमपी में बहुत सिख बैठे हैं, तो वहाँ से जो प्लेयर निकलता है, देखिए अभी सिख लोगों की गेम है, तो जब भी किसी स्टेट से टीम जाएगी तो अपने अच्छे प्लेयर लेके जाएंगे। और क्योंकि सिखों की तो रगों में ये गेम है, अभी नॉन सिख है या कुछ और, उनको थोड़ा समय लगेगा। देखिए कोई भी गेम होगी, क्रिकेट को सीखते सीखते हमें मेरे ख्याल 30-40 साल लग गए इंडियंस को, तो आज वो जाके, तो इसी तरह गतके की अभी स्टार्टिंग है। मगर ऐसी नहीं कि वो हम अडॉप्ट नहीं कर रहे, सबको अडॉप्ट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। हाँ, जैसे बोला कि जब जो नॉर्थ का कुछ होता है कंपटीशन, जरूर आपको सिख ज्यादा दिखे, मगर नेशनल गेम्स में, खेलो इंडिया में, वहाँ नॉन सिख की गिनती ज्यादा थी। और बिल्कुल मेरिट के बेस पे हम उनको लेते हैं। कभी भी इस बात का ध्यान नहीं रखा सिख है तो ले लो, नॉन सिख है तो नहीं लेना, ऐसी बात नहीं है। हम बिल्कुल हर एक स्टेट को जो हमारी तरफ से बोला गया है कि मेरिट के बेस पे जो भी प्लेयर डिजर्व करता है उसको खिलाइए, बिना ये जाने कि उसका धर्म क्या है, जात क्या है, ये चीजें मैटर नहीं करती। और यही हमारे गुरु साहबान का सिद्धांत है, गुरु नानक की फिलॉसफी भी यही है। सिख धर्म तो जो है वो सभी धर्मों का आदर करता है उसमें। यहाँ ये हम कहें कि सिख मेरा ख्याल हजारों लाखों लोगों में अगर एक दो सिख भी हो तो अलग से दिखाई हाँ, दे जाते हैं, तो इस वजह से ज्यादा दिखाई लोग भी देते हैं। आपको शायद लगता चलिए थोड़ा सा कड़वा सवाल, जैसे बाकी फेडरेशन में भी झगड़े दो दो तीन तीन चार चार हैं, गतका में भी ऐसे दो दो फेडरेशन है, क्या कारण? देखिए ये दूसरी जो फेडरेशन का जवाब तो वो दे सकते हैं कि दूसरी क्यों है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ बिल्कुल ऑन द कैमरा है कि 2008 में श्री अनंतपुर साहब जहाँ खालसा का भी जन्म हुआ, वहीं से जो गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला जन्म हुआ। अगर मैं बताऊं तो हुआ क्या कि वहाँ हमारे जो अभी भी प्रेसिडेंट हैं सरदार हरचंद सिंह भुल्लर, आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनको वहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया गया पंजाब गतका एसोसिएशन का। वहाँ सिर्फ पंजाब की ही बनी थी, और उस समय सरदार हरजीत सिंह गरेवाल उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। बाकी मेंबर्स थे तो वो, उसके बाद ये चलता रहा। और क्योंकि हम तो गतके का, मैं बेसिकली गतके का ही प्लेयर था, पहले 95 से खेल रहा हूँ, तो हम भी साथ में थे। तो उसके बाद 2015 तक आते आते जो हरजीत सिंह ग्रेवाल, उन्होंने रिजाइन कर दिया, कुछ उनके अपने फैमिली या कुछ अपने उनके पर्सनल इश्यूज होंगे। और 2008 का मैं आपको बिल्कुल प्रूफ दिखा सकता हूँ कि जिस दिन वहाँ मीटिंग हुई तो उसमें एक मता डाला गया कि भाई ये चेक किया जाए कि इंडिया लेवल पे गतके को प्रमोट करने के लिए कोई फेडरेशन, कोई संस्था, कोई है, कोई रजिस्टर्ड है। किसने किया ये? ये हरजीत सिंह ग्रेवाल ने। तो उसमें बिल्कुल बकायदा सबके साइन है, और वहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि भाई इसकी जिम्मेवारी उनको दी गई, और उन्होंने ये चेक किया जो भी सोर्सेज होते हैं कि हम नेट के थ्रू या जैसे भी, कि ऐसी कोई नहीं है। तो फिर ये मीटिंग में पास हुआ कि गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाए, और उसके भी जो प्रेसिडेंट थे सरदार हरचंद सिंह भुल्लर बने, क्योंकि तब वो पहले पंजाब गतका एसोसिएशन के थे, तो उन्हीं को ही गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया, और सरदार हरजीत सिंह गरेवाल जो कि पंजाब के जनरल सेक्रेटरी, उन्हीं को ही गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया। लेकिन आज वो दूसरी फेडरेशन में प्रेसिडेंट हैं शायद। तो 2015 में जब उन्होंने रिजाइन किया, तो वो मैंने बताया कि वो तो वो बता सकते हैं उसका कारण क्या था, जो मुझे लगता है कि ठीक है। तो उसके बाद एक साल तक, उसके बाद हमें नॉलेज में आया कि कुछ नहीं, कुछ एसोसिएशन, फेडरेशन ही है वो, एसोसिएशन है कुछ, नेशनल एसोसिएशन गतका या समथिंग लाइक दैट, तो वो उन्होंने बनाई। तो हम भी सरप्राइज थे कि क्यों ऐसा किया गया, कि आप एक ऑलरेडी किसी संस्था में 6-7 साल 8 साल काम कर चुके हैं बतौर जनरल सेक्रेटरी, ठीक है ना, उसके बाद आप खुद रिजाइन कर रहे हो, और उसके बाद नया बना रहे हो, तो ये तो वो विस्तार में बता पाएंगे ऐसा क्यों किया। क्योंकि जो ओरिजिनल है वो गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया है, वो उसके सारे, देखिए ये तो कोई भी बात अभी कैमरे के सामने तो झूठ बोल ही नहीं सकते ना, ये तो आपके पास हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहेगा। तो मेरे पास जब मैं सेक्रेटरी बना, मेरे पास वो रजिस्टर आया, तो उसमें मैंने देखा वो बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि इससे पहले उन्होंने खुद इसको वेरीफाई किया, कोई एसोसिएशन नहीं है गतके की। अभी मुझे भी जो पता चला वो दावा कर रहे हैं कि 2002 में बनी थी, ये थी, तो फिर जा तो उस समय वो झूठ बोले कि 2002 में थी, तो 2008 में क्यों ऐसा किया? अगर नहीं थी तो फिर आप
दोबारा बना रहे हो फेक बैक डेट में, जब कुछ कुछ नहीं ऐसा है। प्रूफ है जिसमें उन्होंने मेंशन किया हो कि कोई और नेशनल फेडरेशन है ही नहीं 2008 में मैं जब मैं आपने? मैं मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रोसीडिंग बुक है, जी। प्रोसीडिंग बुक में उस समय मैं तो था नहीं, तो उन्हीं के साइन है, उन्हों के ही हाथ का डला हुआ उसके ऊपर प्रोसीडिंग है। क्योंकि ऐसा तो देखिए, जब भी हम कुछ नई फेडरेशन बनाएंगे पहले तो यही आएगा ना दिमाग में, फेडरेशन छोड़िए, हम वैसे ही कोई कारोबार करें, हमने कोई नाम रखना हो तो हम ये तो सर्च सही करेंगे बात। ही ना, किसी एक की बिल्कुल। ड्यूटी लगाए भाई आप चेक करो कोई इस नाम का कोई है या नहीं है, तो वो उन्होंने चेक किया। तो अगर दूसरी बात मैं और बता, अगर 2002 में थी वो, 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, तो फिर 2008 से लेकर 2015 तक वो इन रिकॉर्ड है कि वो सेक्रेटरी रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे। तो ये भी तो अपने आप में थोड़ा अटपटा लगता है कि आप एक फेडरेशन के आज प्रेसिडेंट हो, दूसरी फेडरेशन के आप सेक्रेटरी थे, तो ये तो वो बता पाएंगे। लेकिन हमने, आप जैसे कह रहे हो आपकी वर्ल्ड बॉडी है, एशियन बॉडी है, हमें आपकी जो वर्ल्ड बॉडी, एशियन बॉडी की एक्टिविटी कहीं नहीं दिखाई दी। बल्कि हमें जो है वो यूएस में दीप सिंह है या ग्रेवाल जी भी हमें दिखाई दिए कि यूरोप वगैरह में कई कंट्रीज में वो घूमते हुए हमने कुछ मीडिया में भी देखा। हम्म। तो क्या प्रॉब्लम, आप लोग एक्टिविटी वहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा एक्टिव है? नहीं, इसमें मैं आपको बता दूं, जो आपने नाम लिया अभी दीप सिंह का, दीप सिंह 2020 या 21 की मैं बात करूं, तब तक वो गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के ही मेंबर थे, और वो गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर मेंबर्स में है। जैसे मैंने बोला ना कि सबसे पहले जब रजिस्ट्रेशन हुई तो वो तो रिकॉर्ड है, तो उसमें उनके बिल्कुल साइन है, फोटो है, तो फाउंडर मेंबर्स में तब थे। तक वो इंडिया में ही थे? नहीं, वो इंडिया से चले गए थे 2015 16-17 के बीच आई, नहीं पक्का तो नहीं। लेकिन फाउंडर थे तो 2008 से रहे होंगे, उस हाँ टाइम हाँ, वो इंडिया बिल्कुल में थे। बिल्कुल इंडिया में थे, तो बिल्कुल बाद में गए हैं बाद वो? में गए हैं वो, तो बाद में 15-16 की बात रही होगी, उस समय वो फिर उधर गए हैं अमेरिका में। और उसके बाद वहां जाके भी गतका फेडरेशन में देखिए था क्या, कि चाहे वो वर्ल्ड गतका फेडरेशन है, ये भी मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि सरदार हरजीत सिंह गरेवाल की कुछ अभी भी शायद क्लिप्स होंगे जो सोशल मीडिया के ऊपर, के सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा को वर्ल्ड गतका फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया था। देखिए, मैं तो उसका मेंबर नहीं था, मगर जो हमने मीडिया के थ्रू सुना या जो भी था, तो उसी को हमने कंटिन्यू किया, वो आज भी हमारे प्रेसिडेंट है। वो उस टाइम ग्रेवाल जी उस टाइम साथ ही थे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल साथ है, मैं तो बोल रहा हूँ 2015 तक उनकी एक्टिविटीज थी, 2015 के बाद फिर उन्होंने ये क्यों लिया स्टेप, ये मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में कोई भी कमेंट करूं, मगर वो साथ में थे। और दीप सिंह तो 2020 तक, 20-21 की बात रही होगी, तब तक वो गतका फ्रेश ऑफ इंडिया के साथ थे। तो उसके बाद क्या हुआ, वो भी वही बता पाएंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है ये दो दो फेडरेशन से इसका नुकसान जो है वो बच्चों को ज्यादा होता है? बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बच्चों को नहीं, सभी को होता है, गतका प्रमोटर्स को होता है। इवन अगर आपको ही आज बोला जाए कि प्लीज आप एक सिख होने के नाते गतके प्रमोट के लिए कुछ हेल्प करें, तो आप भी सोचेंगे यार मैं किसकी करूं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ जब भी कहीं ये होता है, बहुत से ऑफिसर्स हैं मिनिस्ट्री में, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो बोलते हैं सर काम तो आपका कुछ भी नहीं, हम चाहते हैं करें, मगर ये दो का लफड़ा है। तो प्लेयर्स का नहीं, ये सबका नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो मैं तो बोलूंगा, ये तो हमारे, हम जो एक मिशन लेके चले थे कि हमारे सिखों की गेम एक ओलंपिक में हो, हम भी गर्व से बोल सकेंगे भाई हमने ओलंपिक को अपनी गेम दी है सिख भाईचारे ने। क्योंकि इंडिया में ही अगर हम 2% है, तो पूरे वर्ल्ड में तो हम 0.2 भी नहीं है, ठीक है ना। और उसमें एक गेम देना जो अपने आप में बहुत गर्व की बात होगी, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और हम आपस में ही जहाँ पे लड़ रहे हैं। मैं तो हमेशा जब भी किसी से भी बात होती, किसी ऑफिसर से, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, कहीं भी तथ्य के आधार पे कोई भी मिनिस्टर साहब हैं हमारे, कुछ भी ओलंपिक्स के हों, आप लोग हैं, बैठिए, जिसका फैक्ट्स के आधार पे सही पाया जाए उसको बोलिए कि भाई यू आर जेन्युइन, और जो नॉन जेन्युइन उसको बोलिए भी आज से आप या तो इसके साथ कर लो, नहीं तो घर में बैठ जाओ। और मैं बिल्कुल क्लियर हूँ इस बात में कि जो गलत है उसको विड्रॉ कर देना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है, बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, दो दो रूल्स चल रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसे, तो ऑफिसर साहबान भी कंफ्यूज हैं। मुझे ध्यान है पिछले साल जब नेशनल गेम से पहले जब बातचीत चल रही थी, मेरी अमिताभ शर्मा जी से भी बात हुई थी, तो वो उस समय पे ऐसा लग रहा था कि शायद गतका को नेशनल गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। बाद में फिर आप दोनों लोग बैठे, तो इसका कोई हल? हाँ, देखिए उस समय मैं, जैसे अभी आपने अमिताभ शर्मा जी की बात की, बहुत जेन्युइन पर्सन है, बहुत नाइस है। तो उस समय हमने भी अपनी एक फाइल लगा रखी थी, हमने तो इंडियन ओलंपिक से मानता की फाइल भी लगाई थी, तो वो तो चलिए एक लंबा प्रोसेस है। तो उस समय उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे, किसी और ने भी हमें बोला है कि हम जेन्युइन, तो मैंने उनको भी जो बात आपको बोली वही उनको बोली,
कि सर मेरे पास जो कागज है मैं दे देता हूँ, उन्होंने जो दिया है वो देखिए, जो जेन्युइन उसको दे दीजिए। तो काफी मेरे ख्याल से अगर आपकी उनसे बात होती हो तो शायद 1.5-2 महीना इसी बात में लगे रहे, वहाँ कमेटीज बनी, बैठे, सबने वेरीफाई किया। और सच्ची बात बताऊं, कुछ डॉक्यूमेंट तो ऐसे थे जिनसे मुझे लगा उन्होंने वेरीफाई किया है, कि मुझे खुद नहीं मालूम था, जितनी उन्होंने जानकारी दे दी कि तू साहब ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो अच्छा, चलिए वो 1.5-2 महीने के बाद उन्होंने फिर बुलाया, बोले कि सर हमने पाया है कि गत्का फ्रेश ऑफ इंडिया जेन्युइन है, हम आपको देने जा रहे हैं, मगर गत्के की वेलनेस के लिए अगर आप उनको साथ में लो तो जो बढ़िया होगा। मैंने कहा सर कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि हम तो देखिए टूर ने थोड़ी खेलना है, और हम जहाँ जैसे आज 500 प्लेयर खेल रहे हैं, इसमें तो मैं किसी को भी नहीं जानता, ठीक है ना। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं। तो उस समय उनकी फेडरेशन से जो उन्होंने बताया कि बीइंग सेक्रेटरी आए थे सरदार सिमरन सिंह, तो वो बैठे साथ में। वो तो चलिए बहुत जूनियर थे मेरे से वैसे गेम, वो खुद बोलते हैं कि मैंने तो सर सीखा ही आपसे है, तो ऐसा चलिए। तो मैंने उसको बोला सिमरन जैसे आप चाहते हो, हम बस एक गत्ते के लिए काम करना है। तो बहुत अच्छे से 10 मिनट में ही। और अमिताभ जी सरप्राइज थे, बोले कि यार मुझे तो लगता है फेडरेशन के मसले बहुत बड़े होते हैं, आपने 10 मिनट में सुलझा दिया। तो उस समय बहुत अच्छे से हमने वहाँ किया, जैसे कोई इशू है ही नहीं था कोई। जब मैंने उसको बताया, और मैं सच्ची बताऊं, उसको खुद नहीं मालूम था अपनी फेडरेशन के बारे में, जो उसकी एसोसिएशन। जब मैंने बताया उसके फैक्ट्स का, मैंने कहा यार 2-4 बातें ये हैं, आपको पता है? बोले कि सर मुझे तो पता ही नहीं। तो उसके बाद बोले नहीं, वो साथ में आए, काम किया, तो बहुत बढ़िया लगा। और मैंने फिर बाद में उनको ऑफर दी कि इसको हम आगे बढ़ाएं। अगर हम एक किसी कंपटीशन के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो फॉर एवर क्यों नहीं हो सकते, क्या इशू है? क्योंकि मैं सच्ची बताऊं, मैं किसी के ऊपर ऐसे पैसे का इल्जाम लगाऊं कि कोई वो खा रहा है वो खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। गत्के में सभी हैं, बहुत ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, चाहे हम है चाहे अपोजिशन है। मैं किसी के ऊपर ऐसी बात नहीं करूंगा, मगर अगर हमको जे इशू नहीं है तो फिर क्यों इसके पीछे पड़े हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ कि वो अगर गेम उस टाइम बाहर हो जाती तो शायद बहुत बड़ा नुकसान होता। क्या कभी आपने उनको या उन्होंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि हम एक साथ काम करें? मैंने बहुत बार की है मेरी तरफ से। जो सिमरन था, क्योंकि वही देखिए मैं इधर से सेक्रेटरी हूँ तो मैं। सिमरन तो देखिए मुझे याद है क्योंकि वो तो नेशनल गेम्स का मैटर था, मैं उसमें इन्वॉल्व था। खैर मैंने अमिताभ जी से बात की कि भाई बाहर नहीं निकालो, बिठा लो, लेकिन उससे पहले या उसके बाद कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की किसी ने? हाँ, उसके बाद भी कॉन्टेक्ट किया क्या सिमरन। इवन रिस्पॉन्स था? इवन देखिए सिमरन की तरफ से पॉजिटिव था रिस्पॉन्स, बोला कि सर ठीक है। मैंने अच्छा, मैं जो आपको बोलता वही मैं सबको खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। मैंने कहा यार फैक्ट्स उठा लीजिए, अगर मैं जहाँ झूठ बोल रहा हूँ, अभी आपके पास रिकॉर्डिंग आ गया, इसके हिसाब से जहाँ जिस पॉइंट पे आपको लगे भी तू साहब ने जहाँ गलत बोला, झूठ बोला, तो मैं सजा पाने का हकदार हूँ। तो मैंने उसको भी जब फैक्ट्स बताए तो मैंने कहा इस फैक्ट्स के आधार पे अगर लगता है कि जीएफआई जेन्युइन है। अच्छा एक बात आप बताइए, अमिताभ जी को आप भी जानते हो, और जो नेशनल गेम्स है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्या वहां पे कुछ गलत हो सकता है? वैसे ही और कोई ये तो है नहीं ना नहीं, कि ऐसा नहीं है कि गलत नहीं हो सकता, गड़बड़ नहीं। तो खैर होती है, वहाँ हुई थी, हमने पॉइंट आउट भी की, कई चीजें होती हैं। बट हाँ, ये था कि आप लोगों ने जो मेरे को रिपोर्ट आई उसके बाद कि आपने आपस में मिलजुल के बहुत अच्छे से काम किया, ये जेन्युइन रिपोर्ट है। हाँ, तो देखिए उसके बाद फिर मैंने सिमरन को भी बोला कि हम बैठते हैं इकट्ठे, जहां जहां जो इशू है। क्योंकि मुझे ना कई बार बोलते हैं, एक बार मुझे याद है आपने मुझसे फोन पे पूछा था कि आपको उनमें किसके किसके आपको एलर्जी है या किससे आपको प्रॉब्लम है, बिल्कुल। आपने बोला। तो मैंने बोला था मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, यही बोला था। और फिर आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि उनको किससे एलर्जी, मैंने कहा वो बता सकते हैं। ये मुझे नहीं मालूम, तो मुझे तो मालूम ही नहीं। देखिए मेरा तो पैशन है, मैंने जैसे बताया मैं 95 से गत्का खेल रहा हूँ, और जो खुद खेल रहा हो उसको होता है कि भाई मैं इसको आगे लेके जाऊँ, दैट्स व्हाई आज भी मुझे अगर मिनिस्ट्री की तरफ से आप लोग, क्योंकि आप भी गत्के में बहुत इंटरेस्टेड हो, गत्के के जितने भी प्रमोटर बोलेंगे तूर साहब यू आर रॉन्ग, आपको बैठना चाहिए, मैं रेडी हूँ। अगर लगता है कि मेरे बिना गत्का बहुत बड़ी आगे बढ़ेगा तो आई एम रेडी। मतलब हम अगर कोशिश करें दोनों को साथ बिठाने की तो आप तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मगर फैक्ट्स के आधार पे, बिल्कुल सच्चाई के आधार पे बात होनी चाहिए। और देखिए जैसे हमारे गुरु साहबान ने कहा कि 5 जहाँ बैठ जाते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, मगर वो 5 को भी सोचना चाहिए कि अभी हम भगवान बनने जा रहे हैं, तो बिल्कुल तथ्यों के आधार पे बात करें, ठीक है ना? वहाँ ये नहीं कि ठीक है ना, तो जो फैसला। आपके यहाँ से या उनके यहाँ से किन लोगों को दिक्कत हो सकती है जुड़ने में? देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सरदार हरचंद सिंह भुल्लर, उनके फादर साहब डीजीपी थे, वेल एस्टेब्लिश हैं। उनको कुछ भी उनका भी एक शौक है, क्योंकि वो खुद भी इसके रहे हैं वेट लिफ्टिंग के।
तो मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरा होता है, मैं आपको बोल चुका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी नीचे तो फॉलोअर्स होते हैं, वो तो सब उनको जो बोला जाएगा, एक इंस्ट्रक्शन दे दिया भाई अब हम मिलके ऐसे काम करेंगे, तो कोई भी। आपने अपने प्रेसिडेंट से कभी इस बारे में चर्चा की? हाँ बिल्कुल की। क्या सोचा? उनकी सोच है कि तुर साहब अगर हो सकता है कीजिए, मगर उनको वही के तथ्यों के आधार पे। नहीं, आपको हटना पड़े या उनको हटना पड़ा, अगर कहीं आपस में कॉम्प्रोमाइज होता है तो आप लोग तैयार हो? नहीं, ये तो देखिए इसके बारे में मैं प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं कमिटमेंट कर सकता, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में। देखिए, दोनों फेडरेशंस को एग्री करना पड़ेगा कि अगर चार लोग बैठ के कोई हल निकालें, फैक्ट्स को, सब चीजों को नजर में रखते हुए अगर हल निकालें, और बिल्कुल। आप दोनों को या उन दोनों को या एक एक को कहीं हट के कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी तो आप तैयार हो? इसके लिए पहले फैक्ट्स पे बात होगी। फैक्ट्स में, मैं वही कह रहा हूँ, फैक्ट्स पे वो बात सही। होगी, बिल्कुल। हाँ ठीक है ना। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर किसी पॉइंट पे मेरी गलती निकलती है, मैं कुछ गलत कमिटमेंट मैंने आज तक प्लेयर से, फेडरेशन से, डिपार्टमेंट से की हो, तब मुझे हटना नहीं, मुझे तो निकालना चाहिए। अगर यही चीज दूसरी तरफ से हुई तो फिर जो उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। मैं तो ये बोल सकता हूँ। चलिए, मैं कहता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हो, वो बिल्कुल गलत है, मान लीजिए सपोज, लेकिन कहीं किसी सिचुएशन पे आके किसी को स्टेप बैक करने की नौबत आई कि गत्के के प्रमोशन और गत्के को ध्यान में, खेल को ध्यान में रखते हुए, ट्रेडिशन को, अपने जो इतिहास है उसको ध्यान में रखते हुए, अगर कहीं लगता है कि हाँ, अगर मैं स्टेप बैक कर लूं या किसी और पोस्ट पे एडजस्ट हो जाऊं तो चीजें सॉल्व हो सकती हैं? तो आपको लगता है कि सही बंदे को स्टेप बैक करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टेप सही बंदे को स्टेप बैक करना चाहिए, लेकिन कई बार, मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मैं किसी फेडरेशन में था, मैंने प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ दी कि आप, अगर मेरे बिना चीजें अच्छी ठीक हो सकती हैं तो आप ठीक करो, मैं साथ हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ। ऐसे अगर कहीं सिचुएशन बनती है तो आप में से कौन लोग? तो मैं तो पहले ही बोल चुका है, अगर मुझे गत्के के जितने भी, जैसे बोलता हूँ गत्का लवर्स हैं या जो गत्के के साथ जुड़े हैं, अगर वो बोलेंगे कि तूर साहब आपके बिना गत्का अच्छे से आगे बढ़ेगा, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये बड़ी बात है। मेरी किसी अभी उधर भी ठीक है किसी ना? से बात मैं नहीं हुई है। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि हाँ, अगर क्योंकि आप। मुझे गत्के से प्यार है। जी। मुझे, मैंने पहले बोला ना, मुझे इसमें से कुछ पैसे की और जैसे होता है ना कि पैशन होता है, मुझे तो पैशन है। और जिस दिन ये आप जब मेरे ख्याल से इसके बाद जब भी मौका मिलेगा आप उनसे भी इंटरव्यू करोगे, तो एक बात, जिस दिन मैं गत्का फेडरेशन ऑफ इंडिया में ज्वाइन हुआ था, ज्वाइन नहीं, वो तो चलो थी ही हमारी, कोई पोस्ट नहीं थी, खाली बस ऐसे हो जाता था कि उस समय हरजीत सिंह गरवा सेक्रेटरी थे, तो साहब आज वहाँ पे कैंप लगाना है, ठीक है जी, आज वहाँ पे जाना है, तो हर वीकेंड में मेरा एक कैंप होता था, क्योंकि मैं गत्का खेलता था इसलिए मुझे टेक्निक्स पता थी और उस समय जरूरत भी बहुत ज़्यादा थी। आज तो चलिए सब सीख चुके हैं, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट के तौर पे ही उनको होता है कि रिफ्रेशर कोर्स लगा दें, अदरवाइज सब ठीक चल रहा है, तो उस समय बहुत जरूरत थी तो किया। तो उस समय भी अगर मुझे लगता था कि, और आज भी मुझे पता है कि जो गत्के की टेक्निक्स हैं या इसके ऊपर जितना वर्क किया है, ये तो आप बिल्कुल सच्चे दिल से, आपको भी पता होगा, आप भी जिस गेम से होगे, कि जो उसका प्लेयर है जितनी उसको बारीकियां उसकी पता है या उसके बारे में जितना वो दूसरे, आज मुझे कबड्डी के बारे में पूछा मैं नहीं बता पाऊंगा कुछ भी, मुझे रेसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता होगा, मगर गत्के का कहीं से भी उठाओगे मैं उसका टेक्निकली जवाब दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो फिर भी मैं बिल्कुल इस बात में स्पष्ट हूँ कि अगर गत्के की बेहतरी के लिए ये लगता हुआ कि भाई आपसे अच्छा कोई और चला सकता है, तो मैं विड्रा करूंगा। गत्का एसोसिएशन के अधिकारियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मेरा यही मैसेज है कि एक दिन ना जे तूर रहेगा ना गरेवल रहेगा, रहेगा तो जे गुरु साहबान का गत्का रहेगा, और उस समय के बच्चे ये याद करेंगे कि किसने क्या किया। हम अच्छा बीज के जाएंगे, अच्छा उगेगा, हमें अच्छे के लिए याद किया जाएगा। और अगर ऐसे जो लड़ाई रही तो वो शायद जो आने वाला भविष्य है वो हमें माफ नहीं करेगा। उनको लगेगा कि जो काम बहुत इजीली तब हो सकता था, क्योंकि जब ये फाइट होती है ना, ये आगे बढ़ती है, कम नहीं होती, ये बढ़ती जाएगी। और किसी स्टेज पे हो सकता है तब आप भी ना हो, आप जैसा कोई और सज्जन बैठा हो और मेरी जगह कोई और हो, तब वो बोलेगा कि मिल जाओ, तो इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो बोलेंगे अच्छा यार तब अगर हो जाता तो शायद बेटर था, आज इतनी बड़ी पे क्या करें। तो मैं इस बात से डरता हूँ, क्योंकि जब हमारी एक लाइफ ही बहुत शॉर्ट है। अब जहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो मुझे तो ये नहीं मालूम पंजाब पहुंचना है कि नहीं, तो ये तो हमारे गुरु साहब भी कहते हैं। तो फिर क्यों हम किसी लड़ाई को बढ़ा के जाए, और कुछ इस चीज के लिए जिसको हम देखिए बहुत बोलते हैं गुरु साहबान की गेम है, तो क्यों नहीं हम छोड़ देते फिर भी, ठीक है ना। तो
मुझे तो खाली सिर्फ ये जो है मैंने 2-3 आपको बातें बताई कि अगर 2008 में कोई और एसोसिएशन थी तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तब भी गलत हुआ। अगर थी तो उसके बाद अगर कुछ बैक डेट में या कुछ भी ऐसे मुझे नहीं मालूम अभी, ये तो फिर कभी बात खुलेगी तब पता चलेगा, तो वो भी गलत है। और आप 2015 तक अगर किसी एसोसिएशन में सेक्रेटरी हो, अगर आपने उसको पानी डाला है, तो बाद में उसको तेजाब मत डालिए। जी। चलिए एक आखिरी सवाल, अगले 5 साल में आप गत्का कहाँ देखते अ, अगर मैं रहता हूँ सेक्रेटरी, तो मेरी ये पूरी कोशिश ही नहीं, मैं वादा करता हूँ कि वर्ल्ड कप 5 साल के बाद दूसरी या तीसरी दफ़ा हो रहा होगा। हैं? तो इंडिया ये में जो करवाएंगे? है, इंडिया में करवाएंगे? इंडिया में भी हो सकता है। ये मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि हमारी प्लानिंग है। ऑलरेडी इसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। मैंने आज इस प्रोग्राम में भी अनाउंस किया कि एशिया कप तो बहुत जल्दी हम डेट अनाउंस कर देंगे। उसके बाद वर्ल्ड का है और 5 साल तक वो दूसरी या तीसरी दफ़ा हो रहा होगा। और जितने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हम जैसे रेलवे है उनमें देखिए ये स्टेप बाय स्टेप अब मगर अगर भगवान चाहता हुआ और ये सब दुआएँ साथ में रही, कुछ ऐसा होता है तो हम उस एनर्जी को बहुत आगे ले जा सकते हैं इस चीज़ को। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स तो ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया है पिछले कुछ सालों में मोदी जी के आने के बाद, लेकिन जिस तरीके से ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को उन्होंने बढ़ावा दिया, योगासन को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, वैसे हम उम्मीद करते हैं कि गतका भी जो है वो आने वाले सालों में एक नया और बड़ा ऊंचा मुकाम देखेगा और दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से निकला हुआ जो स्पोर्ट है वो आज इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से खेला जा रहा है। मेरे को आपकी जो एक सबसे अच्छी बात लगी कि आप अगर गेम को प्रमोट करने के लिए आपको अगर कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, स्टेप बैक करना पड़ता है, उसके लिए आप तैयार हो। वो अब देखना ये होगा कि दूसरी तरफ से जो है उनकी क्या सोच है, क्या आप दोनों की सोच अगर मिलती है तो दोनों फेडरेशंस एक साथ मिलकर देश और दुनिया में जो है वो गतके को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।